अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ्फार के कलम से तहरीर करदा नावल लौट आ मेरे हम सफ़र के एपिसोड नंबर 3 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। आप बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नौशीन को सोचते ही आंसू टूट कर इसके रुखसार पर गिरे थे। यह कहना सही रहेगा कि मैंने तुम्हें याद करवा दिया कि मैं कौन हूँ। संजीदगी से बोलता हुआ लड़की को गुस्से से देख रहा था। जो हम सिद्धि होते हैं ना, मरते मर जाते हैं पर अपना बदला लेना नहीं भूलते। समझाने वाले अंदाज में बोलता हुआ वो कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रहा था और वो फ़कत इसे सुन रही थी। वो न जाने क्यों किस बदले की बात कर रहा था जिसे वो यकसर अनजान थी। अगर हम बदला लेने पर आए तो वो हाल है हमारा। वो बोलता हुआ इसे ऐन सामने रुका था। एक बार दुश्मन को आंख में बिठा लेना तो फिर हम इच्छाधारी नाक से भी बुरे होते हैं। संजीदगी और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए वो इसे बहुत कुछ बावर करवा गया था। डर से आंखें मीचे वो मुकाबिल के जाने की दुआएं कर रही थी। इसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी वो सोच भी नहीं सकती। इसे जाते देख वो अभी पुरसुकून हुई थी कि मुकाबिल जाते हुए फिर से मुड़ा। एक काम करना रह गया, वो तो पहले कर लूँ फिर चला जाऊंगा। इसके करीब आकर रुकता हुआ लड़की के नर्म और मुलायम गाल को बेदर्दी से खींचता हुआ तल्ख मुस्कुराया था। आह! दर्द से करलाती हुई वो नम आंखों से इस शख्स को मुस्कुराते देख रो दी। ना माई वर्क इज डन, सी यू सून डियर। एक आंख दबाए अपने लबों पर सजी दिलफरेब मुस्कुराहट इसकी सिमत उछालता हुआ वो जाने के लिए दरवाजे की सिमत बढ़ गया। वो शख्स इसे कहीं से भी इसे इंसान नहीं लगा था। वो तो कोई जहरीला सांप था जो इसे और इसके बाबा को डसने की चाह लिए हुए था। असद, हबीब शाह की आवाज़ पर असद अपने कमरे की तरफ जाता हुआ रुका। जी डैड, कोई ज़रूरी काम था मुझसे? थकान ज़दा लहजे में पूछता हुआ असद इनके पास आया था। मुझे काम होगा तो मैं क्या अपने बेटे को याद करूंगा? इनकी बात पर असद मुबहम सा मुस्कुराया। मीराब से बात हुई है तुम्हारी? मीराब के नाम पर वो ही ऐसे हंसा था जैसे दर्द भी इसके ही बेबसी पर कहका लगा रहा हो। वो मुझसे बात करती ही कब है? कर्ब से बोलता हुआ वो हबीब शाह से नजरें चुरा रहा था। क्या मतलब? असद की बात पर नासमझी से इसे ही देख रहे थे जो जमाने भर का दर्द अपने सीने में छुपाए घूम रहा था। ये ही कि वो सिर्फ ऑन ड्यूटी ही मुझसे मुखातिब होती है वरना वो मेरी कॉल तक रिसीव नहीं करती। साफ साफ लफ्ज़ों में कहता हुआ सख्ती से लब दबा गया। शायद इसके तड़पते दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए ऐसा करने से। पता है डैड, कभी कभी वालिदैन अपने रिश्तों और अपनी खुशियों की खातिर खुद गर्ज बनकर अपने बच्चों की ज़िंदगी का फैसला कर जाते हैं और वो ही फैसला इनके बच्चों की ज़िंदगी भर का रोक दे जाते हैं, खुशियों का भिखारी बना देते हैं। आंखों में नमी लिए वो हबीब शाह के परेशान चेहरे को देखकर फीका सा मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की सिमत बढ़ गया। अंशाल की गुमशुदगी की इत्तला के बाद से चौहान हवेली में हर दूसरे लम्हे क़यामत गुजर रही थी। मिसेस चौहान जो दरवाजे पर निगाहें लगाए बैठी थी, हल्की सी दरवाजे की आवाज़ पर भी ऐसे देखती थी जैसे अंशाल वापस आ गई हो मगर बेसुध। कुछ पता चला मेरी बेटी का? 3 दिन से ममता की तड़प पर वो जब्त का बंद बांधे हुए थी जो चौहान साहब को आज भी अकेले आते देखकर खुद बाखुद टूट गया था। चौहान साहब अपनी जान अजीज बीवी की हालत देखकर नजरें चुरा गए थे। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को मुझसे दूर हुए, जिस बारे में मुझे ये तक मालूम नहीं है कि वो किस हाल में है, जिंदा है भी या नहीं। सूजी हुई आंखों में हद दर्जा दर्द लिए वो बोलती हुई चौहान साहब के बिखरे हुलिये को देखकर खामोश हुई थी कि शायद वो कुछ कहेंगे, हौसला देंगे इन्हें, मगर वो जैसे यहाँ मौजूद ही न थे। आखिर कब तक आप इस नाम नेहाद इज्जत के पीछे अपनी बेटी की जान दांव पर लगाए रखेंगे? इसकी बार अब की बार वो खुद पर से जब्त खोलती हुई चिल्लाई थी। आप खुद से पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रहे? बेबसी से बोलती हुई वो चौहान साहब की जानलेवा खामोशी पर टूट कर बिखर रही थी। इनकी हालत ऐसी क्यों ना होती? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि इनकी अंशाल इनकी नज़रों से इतने घंटों से दूर थी। इनकी ममता को किसी पल चैन ही नहीं मिल रहा था। कुछ तो कहें इलियास, मेरी बेटी ठीक तो होगी ना? वो बार इनकर इनके पैरों में बैठ गई। मुराद से बात की है मैंने, इसका भतीजा तफ्तीश कर रहा है मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा हमारी अंशाल का। नम आंखों से साथ नम आंखों के साथ बोलते वो इनके साथ ही फर्श पर बैठे हुए खुद को जिंदगी में दूसरी बार इतना बेबस महसूस कर रहे थे। पहली बार इनके दिल की धड़कन पर वार हुआ था और अब की बार तो जालिम ने इनके दिल को ही निशाने पर लिया था। मगर मैंने डीएसपी राव तैमूर से बात की है, वो आज ही एसएसपी को हमारी अंशाल का केस देंगे। मैं जाकर खुद ही एफआईआर दर्ज करवा कर आऊंगा और अपनी बेटी की गुमशुदगी का। नजमा, बस तुम हिम्मत रखो क्योंकि मेरी हिम्मत तो तुम हो। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मैं कैसे अपनी अंशाल को ढूंढ सकूंगा? आंखों में नमी लिए वो मिसेस चौहान की गैर होती हालत को देखते हुए खुद भी हिम्मत हार रहे थे। चौहान साहब, नौशीन। सज्जाद की खौफजदा आवाज़ पर वो और मिसेस चौहान अपने दिल में अंशाल के आने की आस लिए एक दूसरे को देख रहे थे।
क्या नौशीन आई है? मेरी अंशी भी चौहान साहब को देखती हुई वो ठहर ठहर कर पूछ रही थी। चौहान साहब आंखों में उम्मीद लिए मिसेस चौहान को सहारा देकर अपने साथ बाहर मेन गेट की सिमट पड़े थे, मगर सारी आस उम्मीद पल भर के में टूटी थी। अब आंखों में हैरत का राज था नौशीन को देखकर। नौशीन जो गेट के ऐन सामने जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। नौशीन की हालत देखकर किसी ने इन दोनों का दिल मुट्ठी में बेदर्दी से मसल कर रख दिया था। हालत देख इन्हें इंशाल की फिक्र हुई थी। न जाने वो किस हाल में होगी जब नौशीन की ये हालत है। जेरे लब बड़बड़ाती हुई मिसेस चौहान साथ ही चौहान साहब के बाजुओं पर गिरफ्त छोड़ती चली गई थी। अंशाल दिल खराश चीख के साथ मिसेस चौहान के मुंह से निकलती हुई इन्हें होशो हवास से बेगाना कर गई थी। कब तक हम हाथ पर हाथ रखकर अंशाल के आने का इंतजार करेंगे बाबा? अपनी बेटी मीराब को छोड़कर आपने इस असद पर भरोसा किया है, और असद क्या कर रहा है जो अब तक मेरी अंशाल की कोई खबर नहीं मिली इसे? ग्रे कलर के सूट ज़रा कॉटन के सूट में आंखों के गिर्द नशे के बायस सुर्ख डोरे लिए अहरार गुस्से में बिलबिलाता हुआ सोफे पर बराजमान मुराद शाह के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। तुम्हारे ही काले करतूतों की वजह से मीराब को दूर रखा है, ये तुम भी अच्छे से जानते हो। वो अपने फर्ज के आगे ना तुम्हें देखेगी और ना ही मुझे। मीराब को सोचते हुए वो आज तक इसकी काबिलियत को दाद देते आए थे, मगर आज इन्हें अफसोस हो रहा था अपनी बेटी की काबिलियत पर। बड़ी मुश्किल से इलियास को अभी तक एफआईआर दर्ज करवाने से रोका हुआ है। कहीं पुलिस तफ्तीश करती हुई तुम्हें ही ना धर ले। सिराज के असाब ढीले पड़े थे। मैं क्या कर सकता हूँ बाबा? मुझे और मेरे साथियों को कानों कान खबर नहीं हुई कि हमारी ही गाड़ियों के बीच में अपनी गाड़ी लाकर अंशाल को ले जाएगा। मैं तो आखिर वक्त तक इसे अपना ही बंदा समझ रहा था। खूनख्वार लहजे में बोलते हुए अहरार का बस नहीं चल रहा था कि वो इस शख्स की जान ले ले जो एक ही बाजी में इसका बना बनाया खेल बिगाड़ गया था। खबीस इंसान, क्या जरूरत थी तुम्हें अंशाल को अगवा करवाने की, ऐसी ऊंची साजिश रचाने की, जब इलियास खुद तुम्हारे और अंशाल के रिश्ते के लिए तैयार था? मगर नहीं, तुम तो हो सदा के जल्दबाज। अब भुगतो तुम्हारी आड़ में उड़कर ले गया कोई, और अंशाल को अब बैठकर तालियां बजाओ खामोश तमाशों की तरह। मुराद शाह बरस पड़े थे इसकी तबाही पर। मैं क्या करता बाबा, मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया था। अंशाल से मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे। मोहब्बत से चूर लहजे में वो बनाया था। अब तो वो जैसे तुम्हारे पास है ना, तमस्कराना अंदाज में कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। और भी दूर कर दी है तुमने अंशाल, जिसका कुछ पता है कहाँ है, किसकी कैद में है। तुम्हारी वजह से इस मासूम लड़की की जान खतरे में है हरार शाह। धारते हुए वो हरार को खूनख्वार नजरों से घूर रहे थे, जो अपनी बेवकूफ़ी के बायस अंशाल को खुद से बहुत दूर कर गया था। कुछ तौक़ुफ़ के बाद मुराद शाह फिर गोया हुए थे। मैं हैरान हूँ हरार शाह, हर अगवाकार पैसों की डिमांड करता है, पर यहाँ तो खामोशी छाई हुई है, जैसे ये किडनैपिंग ही फ़कत अंशाल के लिए की गई थी। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए मुराद शाह परेशान हुए थे। बाबा मेरी अंशाल मिल जाएगी ना? अंशाल को हमेशा के लिए खो देने का ख्याल अहरार को लर्जा गया था, जब ही किसी बच्चे की तरह पूछ रहा था। दुआ करो वरना कोई अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे मुझे। बिना लगी पट्टी वो अपने दिल की बात रख गए थे। और जाकर हुलिया दुरुस्त करो, इलियास की तरफ जाना है हमें। अहरार के हुलिये को देखकर वो पुरसोच अंदाज में बोले थे। सर हिलाकर जाता हुआ अहरार अपनी कम अक्ली पर मातम कना होता वहाँ से गुजर गया। कहाँ हैं एसएसपी साहब? सारी रात वो 1 माह पुराने केसेस पर ज़ेरे गौर करता हुआ, साथ ही अपने नए कैदियों की फाइल्स को पढ़ता सुबह नमाज फजर पढ़कर सोया था। अभी 4 घंटे ही गुजरे थे इसे सोए हुए कि डीएसपी राव की कॉल ने इसे कच्ची नींद से जगाया था। कहाँ होंगे राव साहब? अपने क्वार्टर में हूँ, अपनी बिस्तर पर नींद दराज हूँ। बेड पर ऊंधे मुँह लेटा हुआ वो दोनों आंखों बंद किए हुए जवाब दे गया। कैसी काबिलियत है एम महराज, जिसके डंके 400 पहले हुए हैं? तंजी अंदाज अपनाए हुए महराज की नींद उड़ा गए थे। इन सब बातों का मैं अब क्या मतलब समझूं डीएसपी साहब? अब की बार वो लफ्ज़ों को चबा कर पूछ रहा था। इतने गाफिल हैं आप एसएसपी साहब एम महराज शहर के हालातों से? वो जवाब देने के बजाय बात को तोल देने के इरादे में थे। साफ साफ बात करें डीएसपी साहब, मेरे पास आपकी तरह बेफजूल टाइम नहीं है फालतू बातों में ज़ाया करने के लिए। गुस्से और नींद में हुई भारी आवाज़ में जिच आया था इनकी बिना सर पैर की बातों से। बड़ी अजीब बात हुई है एसएसपी साहब। जिस दिन आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, ठीक इसके अगले ही दिन एक नौजवान लड़की को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया, और हमारे काबिल एसएसपी एम महराज साहब इस खबर से बेखबर अपने नर्म मुलायम बिस्तर पर ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। डीएसपी साहब भड़के हुए शोलों की बरसात करने के अंदाज में बरस पड़े थे, क्योंकि 2 दिन से असद शाह के साथ मुसलसल वो भी खाक छान चुके थे अंशाल को ढूंढने की कोशिश में। वाह एसएसपी साहब, वो वाह, बड़े कमाल के बंदे हो तुम। राव साहब के अंदाज पर महराज को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर खुद को जब्त करता हुआ मुस्कुराया था। एहतियात से लफ्ज़ों का इस्तेमाल कीजिए डीएसपी साहब, कहीं ये ना हो मैं आपकी इज्जत में आप ही को कसीदे पढ़ाना शुरू बैठ जाऊँ।
खुद पर जब्त करता हुआ चबाकर बोला, इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे क्या कल पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे इल्हाम हो रहे थे कि मेरे शहर में कदम रखते ही आपके पास किडनैपिंग केस आ जाएगा जो आपसे हैंडल भी नहीं होगा। लफ्जों पर जोर देता हुआ हिसाब बराबर किया गया। लफ्जों पर जोर देते हुए महराज को सुनकर राव साहब गुस्से से मिट्टियां भेज गए थे। एक बात और याद रखिएगा डीएसपी साहब, जब तक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं होती, जब तक ना तो पुलिस कुछ पता चलता है और ना ही इनकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है। महराज की बात पर वो पीले पड़ गए थे, क्योंकि अब तक चौहान साहब ने एफआईआर दर्ज करवाई कहाँ थी। आप तो उम्र और तजुर्बे दोनों में मुझसे बहुत बड़े हैं, फिर ये बात कैसे भूल गए आप? तकिए को साइड में फेंकता वो परेशान होता खड़ा हुआ था। चौहान, इलियास चौहान आज तुम्हारे पास आएंगे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तुम्हें ये केस हैंडल करना है अब। इनके लहजे में नरमी महसूस करता हुआ वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। रशीद, अमजद, गाड़ी निकलवाओ। बुलंद आवाज में धारता हुआ कबर्ड से अपनी वर्दी निकालकर बाथरूम के सिमट बढ़ गया।